नमो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी परम आदरणीय प्रेमीजन, आत्मीयजन, स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से हम लोग आज पुनः प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए श्रीमद् भगवत गीता की मंगलमय यात्रा में स्वाध्याय परिवार के हम सभी सदस्य एकत्रित हुए हैं। आप सभी सुधी श्रद्धावान चिंतक हैं। अब तक हम लोगों ने प्रभु की कृपा से श्रीमद् भगवत गीता के 5 अध्याय तक चिंतन किया। अब हम लोग 6ठे अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। मेरे पास कुछ निवेदन आए हैं। निवेदन के आधार पे ये कहा गया है कि जैसे प्रत्येक अध्याय जब प्रारंभ हो तो एक बार एक अध्याय पहले अध्याय से लेके वहाँ तक का एक बार अवलोकन करा दीजिएगा। मतलब 6ठा अध्याय चालू करने से पूर्व पहले अध्याय से लेके 5वें अध्याय तक एक बार अवलोकन हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग यात्रा करें। ऐसा हो जाए तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा मेरे पास निवेदन आया है। इस दृष्टि से हम लोग आज 6ठा अध्याय प्रारंभ करें, उससे पूर्व एक बार अवलोकन करें, जिससे कि एक संस्कार भी हमारे में दृढ़ हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का जो युद्ध है, कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध का कारण बना, पांडव नहीं चाहते थे युद्ध, लेकिन ये कटु वास्तविकता है कि युद्ध स्वीकार किया गया, युद्ध हुआ। और जब युद्ध में न चाहते हुए भी युद्ध के लिए गए और सब तैयार हो गए, लेकिन अब उस समय प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, सबके हथियार तैयार हैं, धनुष पर बाण तैयार है। उस वक्त पहले अध्याय में अर्जुन ने भगवान से कहा है, थोड़ा सा संक्षेप में चिंतन करेंगे। प्रभु ने प्रभु से कहा, हे भगवान, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। प्रभु, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा करिए। मैं देख तो लूं मैं किसके साथ युद्ध करूंगा, एक बार वहां अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के रथ को खड़ा कर दिया, क्योंकि भगवान सारथी हैं, अर्जुन रथी है। सारथी रथी की आज्ञा का पालन करता है। और भगवान जैसे रथ को खड़ा करते हैं तो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरुनिति। हे पार्थ, ए कौरवों को देख लो तुम अच्छी तरह से, जो प्रतिपक्षी है उनको एक बार देख लो। तो अर्जुन सबको देखते हैं। तो अर्जुन ने देखा क्या, आचार्यान, मातुलान, भ्रातृन, पुत्रान, पौत्रान, सखिंस्तथा
आचार्यों को देखा, मामा को देखा, अपने सगे संबंधियों को देखा। भगवान से कहा कि भगवान, युद्ध चाहे किसी भी निमित्त से हुआ हो, सब जानते हैं, किसी का पुत्र मोह हो, चाहे कोई कारण बना हो, युद्ध अब ऐसा लगता है युद्ध तो होगा, लेकिन एक बात हमें अब निश्चित समझ में आ गई, युद्ध में जो मरेंगे वो हमारा स्वजन ही होगा, हमारा कोई अपना स्वजन ही मरेगा, अपना संबंधी ही मरेगा, ये तो हमें निश्चित हो गया। इसलिए भगवान, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने बहुत प्रकार की उसने दलीलें पेश कर दी। बुद्धिमान, एक ध्यान देना, गीता के आधार पे कहूं, अर्जुन बहुत बुद्धिमान है। और दूसरा यदि हम देखें, अर्जुन में संवेदनशीलता भी है। और संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता दोनों एक साथ आ जाए तो व्यक्ति कर्तव्य का निर्णय करने में कभी कभी दिक्कत अनुभव करेगा। केवल संवेदनशीलता हो तो भी चल जाए, मान लिया कोई दलील नहीं देगा, और यदि बुद्धिमान भी हो जाए तो सही निर्णय करेगा। या तो पूर्ण रूपेण संवेदनशील या पूर्ण रूपेण बुद्धिमत्ता, और दोनों आ जाए बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। आज अर्जुन के जीवन में क्या हुआ, अर्जुन बुद्धिमत्ता है और कैसी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। अर्जुन कहता है महाराज ये मरेंगे तो वर्णशंकर पैदा हो जाएगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, स्थिति बिगड़ जाएगी, जल देने वाला कोई नहीं बचेगा, ऊपर जो हमारे पूर्वज है उनका पतन हो जाएगा, और स्थिति पूरी। और इसलिए भगवान मैं इतना ही निवेदन करूंगा, न योत्सयति गोविंद रथोपस्थ उप। अपने परिवारों को देखकर, स्वजनों को देखकर अर्जुन रथ के पीछे बैठ गया। उपाविशत, मैं जो चर्चा कर रहा था, संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता अर्जुन में दोनों कूट कूट के भरी। और कभी कभी हम लोग चिंतन करते हैं, वर्तमान परिदृश्य में आज अर्जुन बहुत सारे दिखाई देते हैं, बहुत सारे अर्जुन दिखाई देते हैं। आईक्यू है, आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया है, बुद्धिमत्ता व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, संवेदनशीलता भी है, क्या करूं क्या न करूं निर्णय नहीं कर पा रहा है, थोड़ी थोड़ी बातों में तनाव आने लगता है, मैं क्या करूं कैसे करूं। ये तो बहुत अच्छा था, अर्जुन के सामने जब ये स्थिति आई तो अर्जुन के सामने तो भगवान थे, श्री कृष्ण थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तो संभाल लिया। और आज कमोबेश हम सबकी यह स्थिति हो रही है, एक तरह से संवेदनशीलता के गहरे गर्त में भी जा रहे हैं, दूसरी तरफ बुद्धिमत्ता भी हम लोग चरम सीमा में पहुंचना चाहते हैं। तो दोनों का मेल जब हम तनावग्रस्त बनाता है तो हम जैसे अर्जुन भगवत शरणागत होता है, अर्जुन के सामने तो प्रत्यक्ष परमात्मा थे, आज यदि हमारे सामने प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का अनुभव नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है। तो मुझे लगता है तब आवश्यकता है भगवान के वक्तव्य, भगवान की वाणी को, गीता को, श्रीमद् भागवत को, उसको सही रूप में समझें, जिससे कि हमें इस तनाव के बीच में भी हमें मार्गदर्शन मिल सके। लेकिन मार्गदर्शन तब मिलेगा जब हम पूरी तरह से शरणागत हो जाए। याद रखना, गीता वर्तमान में पूर्णतया प्रासंगिक है, आज के समय में पूर्णतया प्रासंगिक है। जो तनाव की स्थिति में यदि आज व्यक्ति गंभीरता से भी गीता का, मैं आपको सच कहूं, अपने अनुभव के आधार पे कहूं, यदि कोई व्यक्ति गीता का एक सूत्र मात्र भी गंभीरता से चिंतन करेगा, उसको वहीं से समाधान मिल जाएगा। लेकिन अर्जुन
जब युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना दोनों स्थिति, लेकिन भगवान सोचते हैं कि अर्जुन की संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता के बीच में मुझे तालमेल बिठा के इसको अपने कर्तव्य का दर्शन कराना है। तब क्या स्थिति हुई? तब भगवान ने अर्जुन को फटकारा भी। दूसरा अध्याय जब प्रारंभ होता है, पहले अध्याय में अर्जुन रथ के पीछे बैठ गया। दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ, संजय ने संकेत कर दिया और धनुष बाण छोड़ दिया। भगवान ने फटकारा भी, अरे ऐसा विषम समय में तुमने कैसे उपस्थित हो गया, ये तुम्हारी बुद्धि, क्या उपाय करें? तब अर्जुन ने बहुत सारी दलीलें पेश कर दी। इन गुरुजनों को अवध करके तो मैं तो जीवन भी नहीं चाहता हूं महाराज, मैं पलायन करके भिक्षावृत्ति से जीवन यापन कर लूंगा, आनंद रहेगा, मैं गुरुओं को मारना नहीं चाहता हूं। भगवान अब तक मौन है, तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, और जो बहुत बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अर्जुन ने शरणागति को स्वीकार किया है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न। अर्जुन शरणागत स्वीकार किया, और जैसे अर्जुन ने भगवान की शरणागति को स्वीकार किया, बस यही समझ लेना कि जीवन का समाधान चाहते हैं तो शरणागति को स्वीकार करना ही पड़ता है। जब अर्जुन ने शरणागति को स्वीकार किया, तब भगवान ने अर्जुन के भाव को समझकर अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना चालू किया। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने उपदेश दिया, अर्जुन अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जिसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए तुम उसके विषय में शोक कर रहे हो। भगवान ने इन श्लोकों के माध्यम से उपदेश देना प्रारंभ किया। उसके बाद आत्मा की नित्यता का दर्शन कराया है। अर्जुन, आत्मा नित्य है, ये न कभी जन्म हुआ इसका, न कभी मरेगा। आत्मा सदा है, सर्वदा है, नित्य है, शाश्वत है। दूसरा, शरीर नित्य नहीं है, शरीर अनित्य है, पहले भी नहीं था, हमेशा रहने वाला नहीं है, आया है, जाएगा, और अशाश्वत है और नश्वर है। आत्मा शाश्वत है। आत्मा की नित्यता और शरीर की नश्वरता का दर्शन कराते हुए कहा, इसको तो पहले जान लो। क्या जानना? आत्मा नित्य है, शरीर नश्वर है। इसको जानने के बाद तुम अपने कर्म में लगो। फिर कर्म के विषय में भगवान ने तीसरी बात कही। तो दूसरे अध्याय में तीन बातें आई। 3 बातें कौन कौन सी? आत्मा की नित्यता, शरीर की नश्वरता और अपने कर्तव्य की अनिवार्यता। और कर्तव्य की अनिवार्यता में बहुत प्रसिद्ध श्लोक, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हारा केवल कर्म में ही अधिकार है। कर्म की बड़ी बृहत मीमांसा भगवान ने कही, स्वधर्म का बोध कराया। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मादि युद्धाश्रयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, अपना स्वधर्म देखकर भी तुमको युद्ध करना ही चाहिए। फिर यदि आत्मा की नित्यता, शरीर की नश्वरता समझकर तुम भाव और कर्म फल त्याग पूर्वक कर्तव्य कर्म करोगे अर्जुन, तो याद रखना तुम्हारी धीरे 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 तुम्हारी प्रज्ञा स्थिर हो जाएगी, स्थित प्रज्ञ बन जाओगी। तब अर्जुन ने कहा, महाराज स्थित प्रज्ञ के लक्षण कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं? भगवान ने स्थित प्रज्ञ के बहुत लक्षण बताए। उसमें भगवान ने कहा, प्रजाहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते।
कि जो अपने मन में जो कामनाएं हैं धीरे धीरे उनका जो त्याग कर देता है, फिर वो उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। कई प्रकार के रूप में लक्षणों की चर्चा की प्रभु ने, और अंत में कहा ऐसा जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है वो व्यक्ति अंत में अपने मोह की निवृत्त करके ब्रह्म निर्वाण को पा लेता है, ब्रह्म निर्वाण की पदवी को पा लेता है। ये भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, और दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक भगवान ने कहा। 72वें श्लोक में ब्रह्म निर्वाण की अवस्था का वर्णन करके कहा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ये दूसरा अध्याय। तीसरे अध्याय को कर्मयोग कहा गया। दूसरे अध्याय में सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्मयोग। कर्मयोग की मीमांसा में अर्जुन ने जब ये कहा कि जब ज्ञान की आपने इतनी महिमा गाई, आत्मा की इतनी महिमा गाई, तो इसका मतलब ये हुआ ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ तत्व में आप मुझे न ले जाकर मुझे क्यों कर्म में लगा रहे हैं? और कर्म भी साधारण कर्म नहीं, घोरे कर्मणि माम नियोजयसि, घोर कर्म में मुझे लगा रहे हैं, ऐसा अर्जुन ने कहा। घोर कर्म नियोजयसि केशवः। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, संसार में 2 प्रकार की निष्ठाएं, कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा। जो ऐसी स्थिति जिसकी है उसी अवस्था में वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। लेकिन भगवान ने कर्म की मीमांसा करके कहा कि अर्जुन, बिना कर्म के व्यक्ति का जीवन चल नहीं सकता। कर्म की बड़ी दिव्य मीमांसा कही। उसके बाद भगवान ने कहा, जनक का नाम लिया है भगवान ने तीसरे अध्याय में। जनक जैसे महापुरुष ने भी जो सफलता प्राप्त की है, सिद्धि की प्राप्ति की है, केवल कर्म के आधार पर प्राप्त की। इसलिए हे अर्जुन, कर्म को तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए, और ध्यान देना, यदि तुम सही रूप में कर्म करोगे तो आने वाली पीढ़ी तुम्हारा अनुसरण करेगी। फिर अर्जुन ने बाद में कि हम नहीं चाहते फिर भी पाप क्यों होता है प्रश्न किया था। तब उस समय कहा, भगवान ने विवेचन करके ये बताया, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येनम वैरिणम। राग द्वेष की निवृत्ति कैसे हो, इस प्रकार की चर्चा की। और अंत में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात् मानवात्मनः जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। काम रूप जो शत्रु है उसको जीतकर अपने स्वरूप को, ज्ञान को तुम प्राप्त कर। ये तीसरा अध्याय में भगवान ने कहा। भगवान ने चौथे अध्याय में अर्जुन के भावों को समझकर भगवान ने यहाँ अवतारवाद की बहुत दिव्य संकल्पना प्रभु ने प्रस्तुत की। भगवान जो लोग, और एक बात और कहूँ मैं, जो लोग अवतार के विषय में संशय रखते हैं उनको मैंने जो श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय भी चर्चा में कही थी, सच्ची बात तो यह है हम लोग स्वीकारते हैं, सबको स्वतंत्र है स्वीकारना या न स्वीकारना, लेकिन भगवान कहते अवतारवाद है, पुनर्जन्म प्रकरण है। देखो ये चौथे अध्याय में मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने शायद कथा के प्रसंग में भी कहा, 3 रूप विशेष करें, अवतारवाद, पुनर्जन्मवाद और यज्ञ। ये 3 भगवान ने चौथे अध्याय में समझाया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये अवतार की बड़ी सुंदर रूप में भगवान ने बहुत विस्तार से चर्चा की और इसकी चर्चा हम लोगों ने करी। और दूसरा पुनर्जन्मवाद,
तो इसका मतलब है कि स्वीकार, भाई कोई स्वीकार न करे उसके ऊपर छोड़ दे। लेकिन अब कोई व्यक्ति कहे कि हम नहीं मानते उस सिद्धांत को, अब जरा सोचिए, कोई सिद्धांत को न माने तो सिद्धांत खत्म तो नहीं होता है। हम सूर्य को नहीं माने तो आंख बंद करें, हम ही अंधेरे में रहेंगे, सूर्य तो ढकेगा नहीं। तो अवतारवाद, पुनर्जन्मवाद और यज्ञ की का रूप, और अंत में भगवान ने कई प्रकार के यज्ञों की चर्चा करके भगवान अंत में कहते सर्वश्रेष्ठ तत्व है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ की महिमा गाई, और ज्ञान कैसे पाना है कि महापुरुषों के चरणों में जाना, 3 कार्य करना, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। वंदन करें, उन जिज्ञासा करें और उनकी सेवा करें। ये 3 जब जीवन में आ जाए, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, फिर वे लोग उपदेश देंगे, ज्ञान का उपदेश करें। और उस ज्ञान को जानने के बाद फिर व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होगा, मोह से वो पार हो जाएगा। तो भगवान ने अंत में कहा, हे अर्जुन, उस ज्ञान को तुम प्राप्त कर लोगे तो उस ज्ञान के हथियार से, तलवार से संशय को काट डालो। चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठो तिष्ठ भारत, संशय को निवृत्त करके तो बैठ जा, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। क्यों खड़ा होना? तब भगवान ने 5वां अध्याय प्रारंभ किया, इसका नाम है कर्म संन्यास योग। उसकी चर्चा हम लोगों ने 24 दिन तक की है। अब फिर एक बार याद दिला दूं, क्योंकि उसकी विस्तार से चर्चा भी हो चुकी है। 5वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यत्श्रेय तयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। संन्यास और कर्मयोग, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? संन्यास श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है? भगवान ने कहा दोनों ही कल्याणकारी। को बड़ छोट कहत अपराधु, दोनों ही श्रेष्ठ है और दोनों से ही कल्याण है। भगवान ने नहीं कहा कि एक ही चीज है, नहीं, किसी भी, हाँ, आपकी योग्यता किस मार्ग में जाने की। संन्यास मार्ग की योग्यता है तो संन्यास से भी आपका कल्याण है, लेकिन कृष्ण का संन्यास क्या है उसकी अभी और यात्रा करेंगे हम लोग। भगवान ने कहा यदि योग मार्ग से जाना है, कर्मयोग का मार्ग से जाना है तो भी जीवन का कल्याण है। तो भगवान ने फिर कई रूपों में चर्चा करके जो ज्ञानी होगा, सांख्य योग, भक्ति योग का मीमांसा की और कहा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। समदर्शी कैसे बना जाए उसकी प्रभु ने चर्चा की, और भगवान ने इस 5वां अध्याय विराम देते देते भगवान ने ध्यान की प्रक्रिया बताई। स्पर्शांस कृत्वा बहिर्बाह्यांस चक्षुंश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापान समाकृत्व समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। अर्जुन, दोनों नेत्रों को धीरे धीरे थोड़ा सा बंद करना, थोड़ा सा खोलना और भ्रिकुटी पर वहाँ दृष्टि रखना, प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करना, फिर धीरे धीरे इच्छा, भय, क्रोध को त्याग कर मुक्ति का अनुभव करना। उसके बाद फिर प्रभु ने अंतिम श्लोक में कहा ऐसा अनुभव करने के बाद व्यक्ति को क्या समझना चाहिए? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान ने कहा यज्ञ और तप का मैं भोक्ता हूँ और सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी मैं हूँ। सुहृदम सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणी मात्र का मैं प्यारा हूँ, हितैषी हूँ, कल्याण चाहने वाला हूँ। ऐसा जो मुझे जानता है उसे शांति की प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान ने कहा। यहाँ तक की चर्चा 5 अध्याय में हम लोगों ने संक्षेप में कुछ चर्चा की। सज्जनों, मानव जीवन भगवान का एक दिव्य उपहार।
जिसको हम लोग कह सकते हैं डिवाइन गिफ्ट है, दैवीय उपहार। और भगवान ने इस मानव जीवन देकर बड़ी कृपा की है। याद रखना, अन्य जो रिसोर्सेस है, जो साधन है, अन्य वस्तुएं हमारे पास है, वो सब हमको प्राप्त है। इसमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा नहीं समझ लेना। आज बहुत गंभीरता से चिंतन करना आज इस बात को। मैं 6ठे अध्याय में ले जाऊं, कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। आज हमने भगवान की कृपा को किस रूप में देखा? बहुत बड़े वैभवों से हम एकत्रित हो जाएं, बहुत बड़ी कोठी में हम रहें, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमें, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, यश हो, कीर्ति हो, ये भगवान की कृपा। तो हमने भगवान की कृपा को बहुत थोड़े में आंका है, अथवा यूं कहा जाए भगवान की कृपा को हमने बहुत छोटा कर दिया है। सज्जनों, कृपा का ये भाव नहीं है। यदि ऐसा समझते हैं तो आपने भगवत कृपा को समझा ही नहीं। ये महत्वपूर्ण नहीं। सबसे बड़ी कृपा क्या है? भगवान ने हमको मानव देह दिया है, सबसे बड़ी कृपा। भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये समझ लीजिएगा, प्रभु ने हमको मानव देह दिया है। और उसमें भी सबसे बड़ी कृपा क्या है? यदि हम लोगों ने भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया, भगवान का चिंतन प्रारंभ कर दिया, तब समझ लेना हमारे ऊपर कृपा उतर रही है। सज्जनों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा। कभी आप अपने आप से, क्योंकि गीता तो आत्मचिंतन का ग्रंथ है, अभी आत्मसंयम की चर्चा करेंगे हम लोग 6ठे अध्याय में। कभी एकांत में बैठना। यदि हम लोग खूब अपार वैभवों से युक्त है, लेकिन मन में जब भगवान के चरणों में बैठते, भगवान में मन नहीं लगता है, अच्छा चिंतन नहीं आता है, और अच्छे ग्रंथ का अच्छा भाव नहीं आता है, अच्छा विचार नहीं बनता है, तो समझ लेना ये प्रभु की कृपा नहीं है आपके ऊपर। केवल साधनों को एकत्रित करना ये भगवान की कृपा का स्वरूप है ही नहीं। आपका पुरुषार्थ, आपका भाग्य इसमें हो सकता है, लेकिन प्रभु की वास्तविक कृपा, आपका क्या भगवान में मन लगता है? आपकी बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में जाना चाहती है? आपका चिंतन पवित्र हो रहा है? माला लेकर बैठने का मन होता है? यदि होने लग जाए तो समझ लीजिएगा मेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा अब उतर रही है। ये बहुत बड़ा उपहार है, इसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। याद रखना सज्जनों, कभी कभी क्या होता है, ये जो गिफ्ट है ये परमात्मा ने हमको दिया है, लेकिन हमने इस उपहार को अभी कभी कभी तो बिना खोले ही ऐसे रह जाते, रख देते। इसको खोलिए, समझें, इसको जाने हम इसे। याद रखिएगा, एक बालक, आज उसका जन्मदिन था। बहुत सारे 10, 15, 20, 25 लोग एकत्रित हो गए। किसी ने कुछ गिफ्ट ला के दिया, किसी ने कुछ गिफ्ट ला के दिया। और बालक की सरलता का क्या कहना। वो बालक थोड़ी देर में, जैसे पार्टी पूरा हो जाए, लोग यात्रा में अपने अपने घर चले जाएं, तो बालक जो जो मिला है ना वो सब खोल के देखने लग जाता है, क्या आया है देखें तो सही। और हमारा जीवन क्या होता है, कई बार हम लोग देखते हैं आया है, चलो अभी तो बहुत टाइम है, अभी काम है, बाद में रख देते हैं। और याद रखिएगा, कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है पड़ा रह जाता है, और बरसों तक पड़ा ही रहता है वो उपहार, और हम खोलना भूल जाते हैं, बिना खोले रह जाता है। मैं यही आपसे निवेदन करूंगा, ये मानव जीवन परमात्मा का दिया हुआ उपहार। सज्जनों, इसे खोलिए। वो खोलने की मैं इसीलिए बात कहना चाह रहा हूं आपको। अभी 6ठे अध्याय की यात्रा में जा रहे हैं, मैं आपको भूमिका के आधार पे कुछ बातें रखना चाह रहा हूं।
क्योंकि भगवान भीतर से हमको कुछ खोलना चाह रहे। छठे अध्याय में हमारे भीतर की स्थिति को भगवान एकदम खोलकर स्पष्ट रखना चाहते हैं। तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा है, मन को कैसे केंद्रित करके भीतर की अनंत अनंत शक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कहना चाहते हैं ऐसा सुंदर मैंने गिफ्ट दिया, तुम बिना खोले रह जाओगे। भीतर तो देखो क्या है, तो खोलने की विधि इसमें आएगी। अब याद रखना, वो जो गिफ्ट है ना, वो तो बिना खोले रह जाए तो शायद इतनी हानि नहीं होगी, लेकिन ये जो गिफ्ट है, ये उपहार है, ये बिना खोले रह जाएगा तो जीवन में बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हम सोच नहीं सकते जितनी बड़ी हानि है। समय का कुछ भरोसा नहीं है। अभी यात्रा कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद क्या हो जाए। सज्जनों, खोलना चाहिए, अनावृत करें। और कभी कभी खोले बिना रह जाए तो बड़ी हानि होगी। साधनों को जुटाने में, एकत्रित करने में हम सब यूं ही रह गए। और श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र ऐसा है कि मानव जीवन को ये भीतर का जो गिफ्ट समझाने के लिए, इसका सदुपयोग करने के लिए हमें मार्गदर्शन दे रहा है। सही रूप में इसे समझें, इसको खोलें और सही जगह इसको ले जाएं। और इसमें कारक है छठा अध्याय। आगे आप सुनेंगे कि भगवान क्या क्या चिंतन करेंगे यहाँ। तो सज्जनों, इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय का चिंतन है। इसमें छठा अध्याय महत्वपूर्ण इसीलिए है कि यहाँ सन्यास की बात से भगवान ने चर्चा को तो प्रारंभ की, लेकिन आपको बताऊं छठा अध्याय का मुख्य विषय क्या है, हमारे महापुरुषों ने चिंतन किया। और आप यदि श्रवण करते जाएंगे आपको मालूम पड़ जाएगा, छठा अध्याय का मुख्य विषय ध्यान है। ध्यान, इसलिए कई महापुरुषों ने इसको आत्मसंयम योग नहीं कहा है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी भी कहा करते थे कि आत्मसंयम योग के साथ साथ छठा अध्याय ध्यान योग है। ध्यान योग, ध्यान की विधि ठाकुर जी ने बताई, और बड़ा विचित्र, बड़ा आनंददायक ध्यान की विधि है। और याद रखना, ध्यान का अर्थ क्या है। हमारा मन जब किसी विषय में केंद्रित के स्थिर हो जाएगा तो जीवन का आनंद आएगा। मन स्थिर न हो तो जीवन का आनंद चला जाएगा। और आप छठे अध्याय में जाके सुनेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रारंभ है तो मैं इसमें विषय का क्या क्या प्रतिपादन है वो आपके सामने रख रहा हूं। छठे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न भी किया है कि भगवान ये मन को वश में नहीं कर सकता। भगवान ने कहा क्यों नहीं कर सकता है, कारण क्या है। तो अर्जुन ने स्वयं कहा है, महाराज ये मन क्या है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। भगवान ये जो मन है ना, इतना चंचल है जैसे कोई वायु को केंद्रित नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, स्थिर नहीं रख सकता। हमारा मन भी इसी तरह से चंचल है। तो चंचल मन को हम स्थिर कैसे रखें, मन को स्थिर रखने का विधान क्या है, ध्यान में इसका महत्व है। तब भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का आधार पर हम सबको ध्यान की एक दिव्य विधि का दर्शन कराया। उससे पहले भी ध्यान की बड़ी सुंदर विधि का दर्शन कराया। उसका दूसरा विषय है छठा। पहला विषय भीतर की स्थिति को खोलना, दूसरा विषय ध्यान की चर्चा छठे अध्याय में। पकड़ के रखना, गिफ्ट मनुष्य शरीर, इस गिफ्ट में जो भरा हुआ दिव्य भगवान का उपहार है, उस उपहार को खोलना, उजागर करना, समझना क्या क्या है भीतर। अरे भाई,
हम गाड़ी भी खरीदते हैं ना, अच्छी तरह से जानकारी तो होनी चाहिए ना, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये वस्तु क्या है, जानकारी हो जाए तो अच्छा है। तो ये मनुष्य शरीर एक तरह से गाड़ी ही तो है, शरीरम रथमेव च। हम समझे तो सही, ये शरीर चल कैसे रहा है, कौन है चलाने वाला, कौन ऐसा तत्व है जिसके निकलते ही फिर चार चार लोग उठा के ले जाते हैं, फिर भी कभी कभी तो स्थिति होती है कंधे में दर्द आता है। कौन है वो तत्व, कौन चला रहा है इस शरीर को। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, इस शरीर एक तरह से माटी है, मिट्टी है, तो इस माटी को कौन ढो रहा है, ढोने वाला कौन है, भीतर किसने इस मिट्टी को ढोया है, यहां से वहां पहुंचाया है। बस उस भीतर बैठा हुआ तत्व है ना, उसको समझ ले। दूसरा विषय ध्यान का। तीसरा विषय छठे अध्याय में पुनर्जन्म का, पुनर्जन्मवाद। और मैं आपको कहूंगा, हालांकि अब एक अध्याय 47 श्लोक का अध्याय है और इसमें हम लोग, मैं चाहूंगा साहब विस्तार से चर्चा करूं, जैसा भी हो। और मुझे कई प्रेमियों ने आज कहा, महाराज जी संक्षेप बिल्कुल मत करना, आप खूब विस्तार से चलाइएगा, हमको सुनने में विस्तार से अच्छा लग रहा है। तो एक दो बातें आपसे निवेदन करूंगा मैं, जैसी इच्छा होगी ठाकुर जी की हो तो देखा जाएगा विस्तार से, संक्षेप से। लेकिन आप यदि इस छठे अध्याय को ध्यान से सुन लेंगे, आप पूरा विषय सुन लेंगे, और मैं आपसे कह सकता हूं, सुनने के बाद यदि आपसे कोई पूछेगा पुनर्जन्म और परजन्म का सिद्धांत, तो आप सही जवाब देने में समर्थ होंगे, मैं भरोसे के साथ एक कह सकता हूं, ठीक से यदि आप सुनेंगे। तो भगवान ने भीतर की स्थिति को समझना, ध्यान की विधि, और उसके बाद ठाकुर जी ने पुनर्जन्म का सिद्धांत। उसके बाद, क्योंकि देखिए छठे अध्याय तक मैंने बार बार कहा है कर्म की चर्चा है, 1 से लेके 6 तक कर्म है, तो कर्म को भी समापन करना है, कर्म का भी भगवान को समेटना है, उपसंहार करना है। तो कर्म के विषय में भी भगवान ने अच्छा प्रतिपादन किया है। कर्म के विषय में काम तो बहुत अच्छे किए, ध्यान देना, ये चौथी बात बता रहा, फिर याद दिला रहा हूं। पहली बात, हम अपने भीतर की स्थिति को समझें। दूसरी बात, ध्यान में आगे बढ़े। तीसरी बात, पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझें। और चौथी बात, कर्म के विषय की गहनता को जानें। कई बार ऐसा होता है, हमने कर्म तो बहुत अच्छे किए, पर फल क्यों नहीं दिखाई दे रहा, हमें कष्ट क्यों मिल रहा है, हमने ऐसा काम तो किया ही नहीं। कई बार जीवन में ऐसी उपलब्धि हो जाती है, हमने इस उपलब्धि के लिए कुछ प्रयत्न किया ही नहीं, क्या किया था मैंने इसके लिए। और आपको कहूं, ऐसे भी प्रश्न आपके मन में आए हो, तो इस प्रकार की कर्म की गहनता का भी भगवान ने छठे अध्याय में प्रतिपादन किया है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, हमारे भीतर की दिव्य अवस्था, ध्यान की विधि, पुनर्जन्म का सिद्धांत और कर्म की गहनता, इन 4 विषय मुख्यतः ठाकुर जी ने प्रतिपादन किया है। तो ये जो अध्याय है, छठा अध्याय, ऐसे तो 5वें अध्याय को जैसे ठाकुर जी ने विराम दिया, उस 5वें अध्याय के अंत से सीधा जुड़ गया है अध्याय, इसलिए अर्जुन उवाचा आया नहीं, अर्जुन को प्रश्न नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसी से सीधा जुड़ गया, ध्यान की स्थिति से जुड़ गया। लेकिन भगवान ने जब प्रारंभ किया, संन्यास के विभावना से प्रारंभ किया है, और वहाँ 5वें अध्याय के अंत में उसी से ठाकुर जी ने मानो जोड़ दिया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। एक कहकर 5वां अध्याय पूरा करके मानो उसी से ठाकुर जी ने जोड़ दिया है। अब आइए हम लोग छठे अध्याय में
प्रवेश करें। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ आज पहले श्लोक उसमें हम प्रवेश करेंगे। और मैं आपको कहूँ, ये फाउंडेशन के लिए ये पहला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पर चर्चा तो आज हम कर भी नहीं पाएंगे विस्तार से, इसकी चर्चा कल और जितना बढ़ सके आज चर्चा करेंगे, लेकिन कल इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए आप हम सब मिलकर पहला श्लोक का बड़े आनंद पूर्वक पाठ करें। छठा अध्याय प्रथम श्लोक मेरे साथ गाइए। मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति। कर्मफलम अनाश्रितः यह कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी न निरग्नि च अक्रिय न। भगवान कहते हैं कर्म फलम अनाश्रितः। पहले इसका अर्थ देख लें सामान्य रूप से। कर्म फल का आश्रय न लेकर कार्यम कर्म करोति, जो करने लायक करने योग्य अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, सह सन्यासी वह सन्यासी है, च योगी वह योगी भी है, न निरग्नि जिसने केवल अग्नि का त्याग कर दिया हो, च अक्रिय न अथवा क्रियाओं का त्याग कर दिया हो, वो सन्यासी नहीं है और योगी नहीं। एक श्री कृष्ण ने एक नया रूप दिया है। सन्यास क्या है, योग क्या है। कर्म को त्यागने वाला सन्यासी नहीं हो सकता है। केवल अग्नि को न छूना, इसकी हम चर्चा करेंगे, ये भी कोई सन्यास का ही दिव्य लक्षण नहीं है। सन्यास किसको कहा है उसकी चर्चा। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने अनाश्रित शब्द का अर्थ किया है, न आश्रिता अनाश्रित्या किम कर्म फलम। कर्म फलम अनाश्रित, कर्म फलम तृष्णा रहित इत्यर्थः। कर्म फल में जो तृष्णा है वो न हो, उसका नाम है कर्म फलम अनाश्रितः। देखिए, ऐसे तो कर्म और फल के विषय में दूसरे अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक बहुत विस्तार से चर्चा है, लेकिन फिर भी और समझने जैसी, क्योंकि विराम है ना, इसमें तो बहुत तत्व की चर्चा, कर्म के तत्व की भी भगवान चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिएगा सज्जनों, हम कर्म करें या कर्म न करें, इस विषय में हमारा कोई चॉइस नहीं। कर्म के विषय में चयन हमारा है ही नहीं। 3 अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, हे अर्जुन, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धत अकर्मणः। शरीर की यात्रा के लिए भी, शरीर को चलाने के लिए भी कोई अकर्म होकर कर्म त्याग करके नहीं बैठ सकता। कोई कहे, अच्छा बात ठीक है, कोई कहे कि हम फल नहीं चाहते, हम फल नहीं चाहते और फल हम चाहिए भी नहीं, फल हमको,
इसलिए कर्म की आवश्यकता हमें क्या पड़ी है? जब फल नहीं चाहिए तो कर्म करें क्यों? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये तो सोचना भी व्यर्थ है। हमको फल नहीं चाहिए इसलिए हम कर्म नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारा सोच भी व्यर्थ है। क्यों? कर्म के बिना न तो जीवन चलेगा, न कर्म के बिना जीवन का कोई दिव्य विकास होगा। कर्म की आवश्यकता है। और तात्विक दृष्टि से देखें, कर्म न करना यह भी एक तरह से करना ही। कर्म न करना यह भी एक तरह से करना ही। कर्म के विषय में कोई चयन नहीं है। कर्म करें, कर्म करना ही है, उसके विषय में कोई चयन, हाँ चॉइस है। किसके विषय में चयन है? आप चयन कर सकते हैं। देखिए, एक ही है कि जो कर्म का फल आता है, उस कर्म का फल मैं अपने लिए रखूं या किसी और के लिए रख दूं, और को समर्पित कर दूं, ये आपके पास चॉइस हो सकता है। मैं स्वयं भोगूं या मैं छोड़ दूं। वो कर्म का फल चाहे किसी दूसरे मनुष्य के लिए हो अथवा परमात्मा के लिए हो, वो हम इसका निर्णय कर सकते हैं। ये हमारा चॉइस है। वो कर्म का फल मैं स्वयं के लिए रखूं या उनके लिए रखूं, प्रभु के लिए दुख। लेकिन कर्म का त्याग व्यर्थ है। गीता बार बार संकेत कर रही है, अर्जुन कर्म त्याग व्यक्ति कर नहीं सकता, कर सकता है तो फल त्याग कर सकता है, कर्म त्याग नहीं कर सकता। कर्म तो जीवन की यात्रा से जुड़ा हुआ विषय। हमने कर्म और फल को ऐसे जोड़ दिया, जब फल त्याग की बात आती है हम कर्म त्याग करने में लग गए। बात थी फल त्याग की, लेकिन हमने इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया, अलग अलग कर ही नहीं पाए। तो हमने फल त्याग की बात आती है तो कर्म त्याग करने लग गए, कर्म त्याग पे उतारू हो गए। यदि कुछ मिलना नहीं है तो करें क्यों? भगवान कहते हैं कर्म का त्याग तो आप कर ही नहीं सकते। यदि आप कर्म का त्याग करने की कोशिश भी करोगे तो गोविंद ने ऐसे व्यक्ति के लिए नाम दिया है, मिथ्याचार स उच्यते। तो मिथ्याचार है, मिथ्याचार है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण से हम समझे, एकादशी की तिथि। आज आपने कुछ सुबह से पाया नहीं, जल पिया और बाकी कुछ लिया नहीं। आपको कहीं जाना था और उनके घर में आप गए, कहा कि आइए ना बैठिए, आई। और वहां क्या बढ़िया पकवान बने थे, छोले भटूरे, दही बड़े, बड़े स्वादिष्ट व्यंजन तैयार थे। और स्वादिष्ट व्यंजन जो तैयार थे, उन स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर आपके मन में, आपका मन ललचाने लगा। ध्यान से सुनिएगा, ललचाते हुए मन ने क्या सोचा, आज ही एकादशी पढ़नी थी, कल एकादशी पढ़ी होती, क्या जरूरत थी आज करने की? भगवान कहते ये मिथ्याचार है। आपने भले ही छोले भटूरे फिजिकली नहीं पाए होंगे, आपने पा लिया। बाहर से व्यक्ति कर्तव्य को त्यागे, कर्म को त्यागे, और भीतर से वो व्यक्ति उस प्रकार की चिंता करने लगे, चिंतन में लग जाए, भगवान कहते वो मिथ्याचारी है, मिथ्याचार से उच्यते। याद रखिएगा, इसलिए भगवान कहते कर्म करो, कर्म करते रहो, लेकिन यदि आपको करना है कर्म, कर्म त्याग नहीं कर सकते हो। इतना तो कर सकते हो, मैं जो कर रहा हूं मैं परोपकार के लिए करूं, आपका भी कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, इस भाव से आप करें। और भगवान कह रहे हैं उन कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। भगवान ने कई जगह इस बात को कहा है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा
निराश निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। ये तीसरे अध्याय में भी प्रभु ने कहा और 12वें अध्याय में भगवान ने कहा ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। सज्जनों, भगवान कहते हमें समर्पित। और एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा अब थोड़ा गंभीरता में चिंतन करिएगा, क्योंकि आप लोग गीता सुनते सुनते इतने परिपक्व हो गए हैं। थोड़ा हम गंभीर चिंतन की यात्रा में भी जाने की कोशिश करें। वास्तविकता की दृष्टि से हम लोग देखें, सभी कर्म हम लोग भगवान को समर्पित कर नहीं सकते। सभी कर्म फल भी भगवान को समर्पित नहीं कर सकते। और यदि सारे के सारे कर्म और कर्म फल भगवान को समर्पित करने की कोशिश करेंगे तो शायद कर्म सिद्धांत बिगड़ जाएगा। बहुत विचार करना। मैं आप लोगों को जो मुख्य विषय में ले जाना चाह रहा हूं, आज केवल चिंतन की यात्रा में जा रहे हैं। प्रारंभ तो एक तरह से कल से ही होगा, लेकिन केवल आज श्री गणेश करना था, इसीलिए मैंने कुछ आपके सामने बात रखी। देखिए, भगवान को कर्म फल समर्पित करने वाली बात आती है। अच्छा, कर्म फल कितने प्रकार के होते हैं? यदि हम लोग समझना चाहते हैं तो 2 प्रकार के कर्म फल, दृश्य फल, दृश्य कर्म फल और अदृश्य कर्म फल। दृश्य कर्म फल क्या है और अदृश्य कर्म फल क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, जो दिखाई पड़ता है और दृश्य कर्म फल, कर्म भी दिखाई पड़ रहा है और फल भी दिखाई पड़ रहा है। हमने महीने भर तक मेहनत की, मालिक का काम किया, अगले महीने के 1 तारीख को हमको वेतन का चेक मिला अथवा हमारे अकाउंट में पैसे चले गए, पगार मिला। यह दृश्य फल है। और केवल यही मत लेना, व्यवसाय में भी आपको जो लाभ मिला वो आपके पास, जो आपने खूब मेहनत की और व्यवसाय करके आपने जो पाया वो दृश्य, क्योंकि कर्म भी दृश्य है, फल भी दृश्य है। यह दृश्य कर्म फल हो रहा है। और उस दृश्य कर्म फल में हम केवल पैसों की गिनती न करें, आपको सम्मान मिला, आपकी वाहवाही हुई, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ी, आपको सम्मान मिल रहा है, ये भी वो दृश्य कर्म फल की श्रेणी में आता है। और दृश्य कर्म फल आप त्याग सकते हो, किसी को दे भी सकते हो, दूसरों के लिए त्याग किया जा सकता है। और सज्जनों, एक और होता है अदृश्य कर्म फल। और अदृश्य कर्म फल क्या है? हमारे पाप और पुण्य। सत्कर्म किया, पुण्य मिला, दुष्कर्म किया, पाप मिला। क्या आप इसका त्याग कर सकते हैं? नहीं, इसका त्याग नहीं हो सकता है। और आप कुछ भी करें और कहें ये कृष्णार्पणमस्तु, नहीं होगा। ये सब संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में स्पष्ट क्या कहा है? नादत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। गोविंद जो घोषणा कर रहे हैं, अर्जुन मैं किसी के पाप को नहीं लेता, किसी के पुण्य को भी नहीं लेता। अज्ञान से ज्ञान आवृत्त हो रहा है, ये ठाकुर जी ने घोषणा की। देखिए, भगवान न किसी के पाप को न किसी के पुण्य को ले रहे हैं। ये सब क्या है? ये पाप और पुण्य का जो फल मिलता है ये अदृश्य फल है। और फिर वो किसके लिए होता है? वो स्वयं के लिए होता है, वो स्वयं भुगतना ही पड़ता है। अब एक बात और को, ये जो रीबर्थ है ना, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, मैं आपसे कहूं ये भी अदृश्य फल है। ये कर्म करने वालों को ही भुगतना पड़ेगा।
और याद रखना, कर्म मैंने किया और एक कर्म किसी और भुगते, ये नहीं हो सकता है, हमको ही भुगतना पड़ेगा। अत्युत्कटम कृतम कर्म इहैव फलमश्नुते, भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं कि कर्म फल का आश्रय न लेकर, अनाश्रित कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय न लो। आश्रय न लो को न लेने का मतलब क्या है, कर्म का जो फल है और आश्रय न लेने का, जो अपने कर्म है उसका जो फल है अपने लिए रखना है, एक कर्म फल का आश्रय। मतलब जो कर्म किया है, हमने सत्कर्म किया, कुछ भी किया है, वो कर्म का जो फल हम अपने लिए बचा के रखें। कैसा? दृश्य। मैं पुनः कह दूं, अदृश्य फल की चर्चा भगवान नहीं कर, वो तो तुमको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो दृश्य फल है, तुम जानते नहीं हो, उसकी बात छोड़ दो, लेकिन तुम जान रहे हो, तुम्हारे रिसोर्सेस, तुमने मेहनत की है, उससे जो आया है, वो जो कर्म का फल है, उस कर्म का फल का आश्रय मत लेना, मतलब उसमें आसक्त मत होना। हम लोग आश्रय किसका लें? कर्म का जो विधान करने वाला है, कर्म की जो विधान की तैयारी की है, उस परम सत्ता परमात्मा, उसके चरणों में हम समर्पित हो जाए। और भगवान के चरणों में जो दृश्य फल है वो हम समर्पित कर सकते हैं, दे सकते हैं। उनके चरणों में, भगवान के चरणों में समर्पित करने का मतलब क्या हुआ? जो भी संसार में जो है वो परमात्मा सब में विराजे हैं, और भगवत भाव समझकर उनकी सेवा करना जो हमने एकत्रित किया है, भगवान कहते वो कर्म फल का अनाश्रय हो जाएगा। अनाश्रितः कर्म फलम। और कार्यम कर्म करोति, कर्म फल का आश्रय न लेकर, पुनः कह दूं, कर्म फल के प्रति आप अनासक्त होकर, तृष्णा रहित होकर, जो हमें कर्तव्य है। अब कर्तव्य का निर्धारण कौन करेगा? मुझे क्या करना है, एक कर्तव्य का निर्धारण किसने किया है? कर्तव्य का निर्धारण शास्त्र करते हैं, संत करते हैं, गुरुजन करते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? मन मर्जी नहीं, गुरुजनों ने कहा ये करना है, हमारे पूर्वजों ने कहा ये करना है। तो इसका मतलब है जो शास्त्रों ने निर्धारण किया है वो हमारे लिए कर्तव्य है। और एक बात और कहूं, कर्तव्य कर्म का मतलब हमारे कर्तव्य कर्म से किसी व्यक्ति को हानि न पहुंचे, ये मन में पवित्र भाव लेके कर्म करना, ये भी कर्तव्य का। कार्यम कर्म करोति, भगवान कहते सन्यासी, वो सन्यासी। अच्छा, सन्यासी बोले योगी भी है। कैसा योगी है? देखो भाई, योगी का अर्थ है जुड़ना। मैं बार बार कहता हूं, परमात्मा से वो जुड़ता है। वो सन्यासी है, वो योगी है, न निरग्नि। उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन केवल संकेत कहूं, सन्यास में कहा जाता है जो सन्यासी लोग होते हैं ना, वो अग्नि को छूते नहीं है, अग्नि को स्पर्श नहीं करते। लेकिन उसकी भी चर्चा आएगी। केवल अग्नि को नहीं छूना है सन्यास का लक्षण नहीं है। न अक्रिय, अक्रिय मतलब कुछ भी नहीं करना, ये भी कोई सन्यास का लक्षण नहीं है। सन्यासी कौन है? कर्म फल का आश्रय न लेकर अपना कर्तव्य कर्म को बड़ी निष्ठा से करता हो, सारी ऊर्जा, फिर कह दूं मैं, सारी ऊर्जा अपने कर्म में लगाता हो। कर्म फल में ऊर्जा लगाएंगे, कर्म आपका बिगड़ जाएगा। फिर याद दिला दे रहा, यदि हम कर्म करते समय कर्म फल में ऊर्जा हमारी चली जाएगी, कर्म तो बिगड़ ही जाएगा, और कर्म बिगड़ जाएगा तो फल बिगड़ जाएगा। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा कहाँ लगाना? कार्यम कर्म, अपने कर्तव्य कर्म में जो लगाता है वही सन्यासी है, वही योगी है। और केवल अग्नि को त्याग करने वाला योगी अथवा कर्तव्य त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। भगवान गोविंद का सन्यास और योग ये दिव्य सूत्र है। आज तो मैंने प्रारंभ किया है,
इसकी चर्चा और इसी श्लोक पर हम लोग कल चिंतन करेंगे। आज कुछ भूमिका के आधार पर कुछ चर्चा हुई, कल और आगे की यात्रा रहेगी।